हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जिन बच्चों ने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी वहाँ पे अप्लाई किया है। तो वहाँ पे एक पोर्शन उन्होंने वहाँ पे एक सेक्शन रखा हुआ है, जुडिशरी सिस्टम जो है आपका, वहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो नॉलेज आपको वहाँ पे होनी चाहिए। उसका इंटरव्यू भी होगा, वहाँ पे भी वो नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका सेक्शन एक वहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, टर्मिनोलॉजी इन कोर्ट्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो इस पे हम आपको कंटिन्यू बेसिस पे आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जुडिशल सिस्टम, जहाँ पे हम सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट आपको बताएंगे, फिर सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट से पहले एक फ्लो चार्ट आपको बता देंगे, उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, क्योंकि जब आपको कोर्ट्स में जो जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जुडिशल सिस्टम में, जब उनका कॉन्सेप्ट होगा तभी आपको समझ आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर मैजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे, लेकिन आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बाकी सेक्शन है इस सिलेबस का वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे कंप्यूटर भी मिल जाएगा, जीके पोर्शन भी मिल जाएगा, बाकी जो सारी चीज़ें हैं। देखते हैं हमारे पास जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम आपने देखा होगा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके तीन मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक आता है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आता है लेजिस्लेचर एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी। हमें जुडिशरी से डील करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जो लेजिस्लेचर बॉडी होती है गवर्नमेंट की, उसका काम होता है कानून बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है इसका काम होता है उनको एग्जीक्यूट करवाना, कि किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगी वो। एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी, जिसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जुडिशरी की बात करेंगे। जो जुडिशरी है इसका क्या काम होता है, कोई भी लॉ से उनको इंटरप्रेट करवाना, और उन कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सेटल अप करवाना, या फिर हमारे पास कोई जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सारा काम जुडिशरी का होता है। जुडिशरी को हम गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्डियन कौन है, जुडिशरी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। सो बात करते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है बिल्कुल सिंगल इंटीग्रेटेड, मतलब अगर आपके पास बात करते हैं यहाँ पे, सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपका कोई केस चल रहा है, वो केस वहाँ पे आप जो जजमेंट आई उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट के बाद कोई जजमेंट आती है उससे आप भी सेटिस्फाई नहीं होती हो तो सबसे एक जो सुप्रीम आपके पास जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। वहाँ पे अपील कर सकते हो, चाहे आपका कोई क्रिमिनल केस होगा, आपका कोई सिविल केस होगा, तो कोई भी केस आप वहाँ पे अपील कर सकते हो। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं, जहाँ पे आप अपील कर सकते हो। इसलिए इसे सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है इंडिया की जुडिशरी को। देखते हैं एक फ्लो चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीज़ें, क्योंकि वन बाय वन करके हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेंगे यहाँ पे। एक फ्लो चार्ट में आप देखोगे सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है इंडियन जुडिशरी की, दैट सुप्रीम कोर्ट। सारा डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाई कोर्ट आता है, जो कि हर एक स्टेट के अंदर अपना एक हाई कोर्ट होता है। कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जिनका कॉमन हाई कोर्ट है, दो का। जैसे हम यूटीज़ की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी, इन दोनों का अभी कॉमन हाई कोर्ट है, दैट्स कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर आपके पास एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ कौन से एरियाज़ होते हैं, जो वेल डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं वहाँ पे, जिसमें मैजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, सिविल सिटी कोर्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा फ्लो चार्ट आपको समझ आएगा कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हमारे पास तीन कोर्ट्स आते हैं, सिविल सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, और इसके बाद प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, एंड नेक्स्ट इज़ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन। ये तीन कोर्ट्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में दो चीज़ें आएंगी, मुंसिफ कोर्ट्स एंड नया पंचायत, ये सिविल में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन में
दो टाइप्स इसकी हैं, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड नेक्स्ट हमारे पास पंचायत अदालत। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी आगे। सो नेक्स्ट उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, एक है जुडिशल मैजिस्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। दिस इज जस्ट ए फ्लो चार्ट, ताकि आपको चीज़ें समझ आए हमें इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सो ये चीज़ें पढ़ने से पहले, इससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए, कौन से लोग इसके अंदर काम करते हैं, कौन सी हाईएस्ट बॉडी होती है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टर्म्स यूज्ड इन इंडियन जुडिशरी, यानी जुडिशरी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ये चीज़ें आपको पता होंगी, फिर हम उस पर जाएंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं एक अटॉर्नी जनरल, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये क्या है हमारे पास। सो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब इसका क्या काम होता है, देखो अटॉर्नी जनरल का ये काम होता है, अगर गवर्नमेंट के अंदर मतलब कोई भी लीगल मैटर्स होंगे, वहाँ पे जो एडवाइस जाती है गवर्नमेंट को, वो कौन करता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देता है मैटर्स रिलेटेड टू लीगल मैटर। कोई भी कोर्ट के मैटर होंगे, कोई भी, जैसे कोई केस चला गया ना हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे, सॉरी हाई कोर्ट के अंदर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बंदा वहाँ पे एडवाइस देता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई केस जाता है तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो उस मैटर को पे देखते हैं, वहाँ पे उसको गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। सो ये जो पोस्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस पोस्ट का मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 76 इससे डील करता है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट है इससे डील करता है, आर्टिकल 76, दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे पास एक। और इसे अपॉइंट कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की एडवाइस होती है, उसकी एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि रामनाथ कोविंद इस टाइम, तो वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इसकी टर्म की पूछेंगे बात कि ये कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, 2 साल 3 साल, यहाँ पे इसकी कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होती है, जब चाहे प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है इस पोस्ट से, तो इसकी कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं होती। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की, कि इस कोई बंदा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से क्राइटेरियाज को उसे फुलफिल करना है। सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक तो वो यहाँ का सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट, हैव कंप्लीटेड द 5 years इन द हाई कोर्ट ऑफ एनी इंडियन स्टेट एज ए जज, किसी भी इंडिया के हाई कोर्ट में वो 5 साल तक जज रहा हो, उसके बाद या तो वो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहा हो। सो ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल के लिए वो जज रहा हो, और या फिर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 साल के लिए वो एडवोकेट का काम उसने किया हो, तब वो जाके किसके लिए एलिजिबल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था, उनका नाम था MC स्टैलवर्ड, याद रखना, MC स्टैलवर्ड जो थे वो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इसी से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि प्रेजेंटली आपके 2024, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज, तो सितंबर के महीने में, तो आज आपके प्रेजेंटली इस डेट पे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम भी याद रखना, वो है हमारे पास, वो मैंने मेंशन यहाँ पे किया, और वेंकटा रमनी, जो इस वक्त प्रेजेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये जो आपकी जुडिशरी के अंदर सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है।
समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक और पर्सनैलिटी है यहाँ पे, उनका नाम है सॉलिसिटर जनरल। ये कौन होता है? देखो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखो ये जो होता है ये भी हमारे पास एक लॉ ऑफिसर होता है। इसका यही काम होता है कि अटॉर्नी जनरल को हेल्प करना, उसको असिस्ट करना। दैट मीन्स ही असिस्ट द अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उसको मदद करना, उसके साथ काम करना, वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और इसे सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी दूसरा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये। इसकी पोस्ट का कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसका कोई मेंशन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी टर्म मेंशन होती है 3 साल। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता, इसे एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाती है, कैबिनेट कमेटी होती है जिसे प्राइम मिनिस्टर्स हेड करते हैं। तो वो कमेटी इसे अपॉइंट करती है सॉलिसिटर जनरल को। और फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से? चंद्र किशन दफ्तारी। चंद्र किशन दफ्तारी जो थे ये पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। और प्रेजेंट आपके 2024 में कौन है इस वक्त? तुषार मेहता जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब है एडवोकेट जनरल। ये कौन होता है? जुडिशरी के अंदर, आपकी जुडिशल सिस्टम के अंदर एडवोकेट जनरल कौन होता है? जैसे आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपने देखा, इसी तरह से एडवोकेट जनरल होता है। ये कौन होता है? ये स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कोई भी स्टेट है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। इसका क्या काम होता है? एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स। जिस तरह से मैंने बोला कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, कोई भी लीगल मैटर्स होंगे जो भी जुडिशरी से रिलेटेड होंगे तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन एडवाइस देता है? अटॉर्नी जनरल। स्टेट गवर्नमेंट को कौन देता है? एडवोकेट जनरल। मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी पोस्ट का मेंशन है। आर्टिकल 165 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया से। इसको अपॉइंट कौन करता है? जिस तरह से मैंने बोला कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसी तरह से इसको गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को। और इसका रिमूवल जो होता है वो भी गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं अगर इसको रिमूव करना होगा। तो जैसे वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, इसी तरह से एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट माने जाते हैं। इनका क्राइटेरिया क्या होता है जिसके लिए क्वालिफाई करते हैं फॉर एडवोकेट जनरल के लिए? इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि ये हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, तभी जाके ये क्या बन सकते हैं हमारे पास? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं लॉयर क्या होता है। 3 टर्म्स आती है ना, लॉयर, बैरिस्टर एंड एडवोकेट। कोई बोलेगा, कॉमन सा इंसान होगा वो बोलेगा तीनों एक ही है। लॉयर भी उसी को बोलते हैं, बैरिस्टर भी उसी को बोलते हैं और एडवोकेट भी उसी को बोलते हैं। लेकिन जुडिशरी सिस्टम के अंदर तीनों की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अब आपको समझ आएगा लॉयर क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है एंड थर्ड वन इज एडवोकेट क्या होता है। देखो, लॉयर क्या होता है? एनी पर्सन हु कंप्लीट लॉ डिग्री। कोई भी बंदा जिसने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की लॉ के अंदर, वो लॉयर बन गया, वो लॉयर बन गया। हैज़ नॉट क्वालिफाइड द बार काउंसिल एग्जाम। लेकिन उसने बार काउंसिल एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है, जस्ट डिग्री ली और वो लॉयर बन गया। डज नॉट रिप्रेजेंट क्लाइंट इन द कोर्ट। वो अपने क्लाइंट को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, किसी भी क्लाइंट का केस वो कोर्ट के अंदर नहीं ले सकता, ये अथॉरिटी उसके पास नहीं होती। जस्ट 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसे हम लॉयर बोलते हैं। तो उसके लिए उसे, अगर वो क्लाइंट का कोर्ट में केस लेगा, उसके लिए उसे
कुछ ना कुछ करना है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तब जाके वो ले सकता है। ही मे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ बाहर कुछ डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई सेल डीड होगी वो बना सकता है, विल्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बाहर बना सकता है, लेकिन अपने क्लाइंट का केस वो कोर्ट के अंदर नहीं ले सकता है। वो सिंपल एक ग्रेजुएट होता है जिसने अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है लॉ में। उसके बाद बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर ये भी क्या होता है, ये वो बंदा होता है जिसने बाहर से, इंग्लैंड से जाकर लॉ की डिग्री लाई होती है, उसे बैरिस्टर बोलते हैं। इट्स एन एड एक्सपर्ट होता है, ये एक्सपर्ट एडवोकेट होता है। तो सिंपल सी बात, जिस बंदे ने बाहर इंग्लैंड में गया, वहाँ से लॉ की डिग्री करके आए, तो उन्हें बैरिस्टर बोलते हैं। जैसे गांधी जी गए थे, उन्होंने बाहर से लॉ की डिग्री की थी, तो वो बैरिस्टर थे। तो कोई भी बाहर जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, वहाँ से लॉ की डिग्री करके आएगा, वो सिंपल बैरिस्टर होता है। नेक्स्ट है एडवोकेट। अब क्या डिफरेंस होती है एडवोकेट में? देखो एडवोकेट क्या होता है, ये लॉयर ही होता है हु हैज़ क्वालिफाइड बार काउंसिल, जिसने बार काउंसिल एग्जाम को क्वालिफाई किया होता है, पहले 4 साल की डिग्री कंप्लीट की, उस वक्त इसको हम लॉयर बोलेंगे। जब इसने बार काउंसिल एग्जाम क्वालिफाई किया, अब वो एडवोकेट बन गया। दैट मीन्स अब वो कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, अब वो कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट के केसेस को ले सकता है, वहाँ पे वो कोर्ट के अंदर केसेस ले सकता है, लेकिन लॉयर नहीं ले सकता है, वो जस्ट एक ग्रेजुएट होता है। नेक्स्ट इज सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट क्या होता है? लॉयर हु हैज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज हर स्टैंडिंग एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूशन टू द लीगल प्रोफेशन, जो लीगल मैटर्स, लीगल प्रोफेशन में एक्सपर्ट होता है, एक्सपीरियंस होती है उसकी, उसे हम, उस लॉयर को हम सीनियर एडवोकेट बोल सकते हैं। अब सीनियर एडवोकेट को कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन डेजिग्नेट करता है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट। इन दो में से कोई भी डेजिग्नेट कर सकता है एक एडवोकेट को कि ये सीनियर एडवोकेट है। जब उसके पास एक्सपीरियंस होगा, जब वो काफ़ी ज़्यादा उसने कंट्रीब्यूशन की होगी लीगल प्रोफेशंस में, तब वो सीनियर एडवोकेट बन सकता है। और उसके मिनिमम एज जो अप्लाई की गई है वो 45 ईयर्स होना चाहिए। 45 ईयर से कम होगा तो वो सीनियर एडवोकेट के लिए एलिजिबल नहीं है, और उसने 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट काम किया होगा, तब जाके वो सीनियर एडवोकेट बनेगा। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, तो उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। सो नेक्स्ट आगे जो होगा वो हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आगे जो टर्म्स हैं कुछ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, सदर मुनसरिफ क्या होता है, इसी तरह सेंट्रल नाजिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। टर्म्स जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होते हैं, जजेस कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसके लिए, उनकी टर्म क्या होती है, कौन अपॉइंट करता है, सब चीज़ें कवर करेंगे। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे अलग से वीडियो लाएंगे, सारी चीज़ें आपको कवर, लेकिन सबसे पहले आपको इनकी टर्म्स पता होनी चाहिए, तब जाके आप उस पर जाओगे। जब बेसिक आपका क्लियर होगा तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो इसकी पीडीएफ जो होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी, और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।